हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीज़ों के बारे में पहले से पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं गीता के 10 श्लोकों के माध्यम से आप लोग को उसका अर्थ स्पष्ट करके बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने से ही तेरा अधिकार मिलता है, फल में कभी नहीं। अर्थात कर्म करो, फल की आशा कभी नहीं। दूसरा, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ना चैन क्लेदन्तापो ना शोष्यति मारुत। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। नंबर 3, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टकृताम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं कृष्ण अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। चौथा श्लोक, सर्वधर्मानरति त्यज्य मामेक शरण ब्रज। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। पाँचवा, क्रोधाद्वन्ति समोह समोहात स्मृतिश्रम बुद्धिनाशा प्रणशयति। अर्थात क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन तो होता ही है। छठा, अजो नित्य शाश्वतो पुराणतो हन्यते हत्याना में शरीरे। अर्थात आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। 7वां नंबर श्लोक, हयायतो विषयानपुंसक संग सतेषु पूजायते संगात सजायते कामा कामा क्रोध भी जायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयासक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। 8वां नंबर श्लोक, सर्व धर्मांत परित्यज्य मामेक शरण व्रज अह तवा सर्वो पापेभ्यो मोक्ष भिष्यामि मां शुचः। अर्थात कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आश्रय लो। अर्थात मेरी शरण में आ जाओ। मैं अर्थात कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। 9वां नंबर श्लोक, परित्राणाय साधुना विनाश च दुष्टकृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अर्थात कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ।
10वां नंबर श्लोक। हतो वा प्राप्यासि स्वर्गम जित्वा कामोच्च से महिम तस्मान उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। अतः उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। तो ये दोस्तों दुनिया का सबसे आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के 10 श्लोक और उसका अर्थ का मैं वर्णन यहाँ पर की हूँ। अर्थात दोस्तों श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि कर्म करने से तुम्हें फल की तो अवश्य प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीता के श्लोकों का वर्णन? अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।